अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं नीड फॉर ऑक्सीजन इन कंबस्शन, रस्टिंग एंड टार्निशिंग। कुछ प्रोसेस हैं जिनके अंदर हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तो उनमें हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है ऑक्सीजन की और किस तरह से ऑक्सीजन उसमें यूज़ होती है, इन सबको हम आज डिस्कस करेंगे। और सबसे पहला इसमें है कंबस्शन रिएक्शन। ठीक है, कंबस्शन रिएक्शन क्या है? A chemical reaction that includes burning of substance in presence of oxygen is called combustion reaction। इसको आपने अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें किसी भी सब्सटेंस को बर्न किया जाता है, जलाया जाता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में, उसको हम कहते हैं कि ये कंबस्शन रिएक्शन हो रहा है। ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें कोई भी सब्सटेंस हम बर्न करते हैं, जलाते हैं ऑक्सीजन की मौजूदगी में, उसको कंबस्शन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, द वर्ड कंबस्शन मीन्स बर्निंग। ये जो वर्ड आपको कंबस्शन नजर आ रहा है, इसका मतलब होता है बर्निंग, यानी जलाना या जलना। ड्यूरिंग अ कंबस्शन रिएक्शन एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट। जब कंबस्शन रिएक्शन होता है तो उसके दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है वो या तो हीट की फॉर्म में रिलीज होती है या फिर लाइट की फॉर्म में रिलीज होती है। ठीक है, ऑक्सीजन सपोर्ट्स द केमिकल प्रोसेस दैट अक्कर ड्यूरिंग फायर। ऑक्सीजन जो है ये केमिकल प्रोसेस को सपोर्ट कर रहा होता है उस वक्त जिस वक्त आग जल रही होती है, यानी कंबस्शन रिएक्शन में ऑक्सीजन जो है इसका रोल क्या है? ये केमिकल प्रोसेस को सपोर्ट कर रहा होता है, इसकी वजह से ही केमिकल प्रोसेस चल रहा होता है। व्हेन ऑक्सीजन इज फिनिश्ड कंबस्शन स्टॉप्स। और जैसे ही ऑक्सीजन खत्म होती है कंबस्शन भी रुक जाती है और इसका रिएक्शन जो हो रहा होता है वो भी रुक जाता है। ठीक है, तो इसका सारा रोल ये है कि ऑक्सीजन की वजह से कंबस्शन हो रही होती है। एग्जाम्पल्स ऑफ कंबस्शन रिएक्शंस इन डेली लाइफ। हमारे डेली लाइफ में कंबस्शन रिएक्शन के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं वो देख लेते हैं। सम कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ कंबस्शन रिएक्शंस आर गिवन बिलो। सबसे पहला है द कंबस्शन ऑफ एलपीजी। एलपीजी क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये एक फ्यूल है। ठीक है, इन गैस स्टोव इज अ कंबस्शन रिएक्शन बिटवीन ऑक्सीजन एंड एलपीजी। ये एक फ्यूल है जो गैस स्टोव्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, गैस के चूल्हों में, और ये ऐसा कंबस्शन रिएक्शन है जो ऑक्सीजन और एलपीजी के दरमियान रिएक्शन होता है और आग जलती है। ठीक है, ठीक हो गया। सबसे पहली एग्जांपल एक हो गई। दूसरी क्या है? द लाइटिंग ऑफ मैच स्टिक्स। आपने कभी माचिस जलाई होगी। ठीक है, ये भी कंबस्शन रिएक्शन है क्योंकि इसके अंदर फास्फोरस मौजूद होता है और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन मौजूद होती है। ठीक है, जो आपकी मैच स्टिक होती है उसके आगे जो लगा होता है वो फास्फोरस होता है, और फास्फोरस और ऑक्सीजन जो है वो एनवायरनमेंट से लेता है, और जब हम इसको जलाते हैं, रगड़ते हैं, तो कंबस्शन रिएक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ कंबस्शन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। हमारे एवरीडे लाइफ में कंबस्शन रिएक्शंस का क्या असर पड़ता है? An increase in the consumption of fossil fuels led to harmful effects on the environment। ज़्यादा अगर हम fossil fuels को कंज्यूम करते हैं तो इसका environment पे बहुत बुरा असर पड़ता है। Following are some of the effects in everyday life। नीचे अब आपको कुछ effects दिए गए हैं। सबसे पहला है इंक्रीज इन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ठीक है, इसका सबसे पहला नुकसान ये है कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है ये इसमें इजाफा हो रहा है। ठीक है, व्हेन फ्यूल्स आर बर्न्ड इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड इज फॉर्म्ड। अगर कोई फ्यूल जो है उसको हम बर्न करते हैं, जलाते हैं, और उस जगह पे ऑक्सीजन की सप्लाई उसको कम मिल रही है और उस फ्यूल को हमने जला दिया है, तो वो क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस है जो बन जाएगी। दिस गैस इज वेरी डेंजरस एज इट इज पॉइजनस इन नेचर। ये गैस बहुत ज़्यादा डेंजरस है क्योंकि ये जहरीली गैस है। ठीक है, इसको आप अंडरलाइन कर लें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। कार्बन मोनोऑक्साइड ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है और ये आजकल हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा हो रही है। नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? द कंप्लीट कंबस्शन ऑफ फॉसल फ्यूल्स प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ज़्यादा हम जब फॉसल फ्यूल्स को जलाते हैं, कंबस्शन करते हैं, कंबस्शन रिएक्शन होता है, तो इससे क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होती है, विच गोज इनटू द एटमॉस्फेयर। ठीक है, और ये गैस जब प्रोड्यूस होती है ज़्यादा अमाउंट में तो ये एटमॉस्फेयर में चली जाती है, यानी हमारे इन्वायरमेंट में फैल जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस। ये एक ग्रीन हाउस गैस है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है।
ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली है क्या कि हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो जाएगा, यानी गर्मी हो जाएगी। ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग इज अ राइज इन द ओवरऑल टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस, यानी अर्थ सरफेस का ओवरऑल टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। उसके बाद है एसिड रेन, थर्ड नंबर पे। ठीक है। द बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल प्रोड्यूसेस सल्फर डाइऑक्साइड गैस। कोल और डीजल को जब हम बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो उसके नतीजे में सल्फर डाइऑक्साइड गैस है जो प्रोड्यूस होती है। पेट्रोल गिव्स ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। पेट्रोल जो है ये हमें देता है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन गेट डिजॉल्व इन रेन वाटर एंड फॉर्म एसिड्स। और ये ऑक्साइड ऑफ सल्फर और नाइट्रोजन ये क्या होते हैं, ये जो बारिश का पानी होता है इसके अंदर डिजोल्व हो जाते हैं और एसिड बना देते हैं, और इसकी वजह से हम कहते हैं दिस इज नोन एज एसिड रेन। और वो बारिश एसिड रेन कहलाती है, और उस बारिश के बहुत ज़्यादा नुकसान आते हैं हमारी फसलों के लिए, हमारे जानवरों के लिए, हमारे लिए, बिल्डिंग्स के लिए। ठीक है। दिस वाटर इज वेरी हार्मफुल टू प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑल्सो बिल्डिंग्स मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड मार्बल। ठीक है। ये आप यहां से इसको अंडरलाइन कर लें। ठीक हो गया। ये एसिड रेन जो है ये हमारे लिए नुकसानदेह है। उसके बाद है रस्टिंग। रस्टिंग क्या है? द रस्टिंग ऑफ आयरन रेफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ रस्ट। आपने अक्सर देखा होगा कोई लोहे की चीज अगर देखी हो आपने और उसको जंग लग गया हो। जंग बेसिकली क्या होता है? रस्ट। ठीक है। रस्ट बोलते हैं उसको इंग्लिश में। रस्टिंग ऑफ आयरन जो है यानी किसी भी लोहे की चीज को जंग लग जाना, यानी मिक्सचर ऑफ आयरन ऑक्साइड्स ऑन द सरफेस ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट्स। आयरन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर आयरन ऑक्साइड्स का मिक्सचर बन जाना, जिसको हम रस्ट बोलते हैं। इस पूरे प्रोसेस को रस्टिंग कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन अंडरलाइन कर लें। ठीक है। दिस रस्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ रिएक्शन बिटवीन ऑक्सीजन एंड आयरन इन एन एनवायरमेंट कंटेनिंग वाटर। ये रस्ट कब फॉर्म होता है? एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन और आयरन जो है इन्वायरमेंट में मौजूद पानी के साथ, ठीक है, यानी एयर कंटेनिंग हाई लेवल्स ऑफ मॉइस्चर। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई लोहे की चीज़ है जो बाहर पड़ी हुई है सेहन में या खुले एरिया में जहाँ पे बारिश हो रही है और उस तक पानी जा रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता उसको जंग लगना शुरू हो जाएगा। या फिर आपके किसी वॉशरूम का अगर दरवाज़ा आयरन का है, ठीक है, तो उसको नमी की वजह से पानी पड़ के भी उसका पहले तो उसका अगर कलर अच्छे से हुआ हुआ है फिर नहीं होगा, लेकिन अगर उसका कलर उतर गया और नीचे से उसका आयरन जो है वो नज़र आ रहा है, तो उस आयरन में पे जब मॉइस्चर जाएगा, उसको नमी मिलेगी, तो वो आहिस्ता आहिस्ता से रस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, उसको जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से जिस इन्वायरमेंट में पानी होगा, मॉइस्चर होगा, उसके साथ रिएक्शन करके ये ऑक्सीजन जो है, आयरन जो है, ये रस्ट हो जाएगा। The rusting of iron is characterized by the formation of layer of brown substance that easily crumbles into a powder. अब rusting of iron basically एक ऐसी formation है, एक brown कलर की लेयर बन जाती है किसी भी substance के ऊपर जो easily पाउडर की फॉर्म में जड़ जाती है, आपने देखा होगा, ठीक है। ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर रस्टिंग। रस्टिंग के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। एज आयरन कैन फॉर्म आयरन ऑक्साइड व्हेन इट इज कंबाइंड विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की क्यों जरूरत होती है? क्योंकि आयरन जो है ये जब आयरन ऑक्साइड बनाता है तो इसके लिए क्या ज़रूरी होता है? ऑक्सीजन चाहिए होती है, और तब इसने उसके बाद फेरस ऑक्साइड बनाना होता है जिसको हम रस्ट बोलते हैं, ठीक है। नेसेसरी कंडीशंस फॉर रस्टिंग आर, रस्टिंग के लिए कौन कौन सी कंडीशंस नेसेसरी हैं, ज़रूरी हैं, जिसकी वजह से रस्टिंग होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो सबसे पहले प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर और नमी का होना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद है टार्निशिंग। टार्निशिंग इज डिफाइंड एज स्पॉइलिंग और डिसकलरिंग ऑफ द सरफेस ऑफ पीस ऑफ मेटल। टार्निशिंग हम कहते हैं जी के किसी भी चीज़ का डिसकलर हो जाना, स्पॉइल ख़राब हो जाना किसी भी पीस ऑफ मेटल का, ठीक है। ये आपको स्पून नज़र आ रहे हैं मेटल के और इसका कलर जो है वो डिसकलर सा हुआ है। शाइनी मेटल सर्फेसिस लूज देयर शाइनी अपीयरेंस। एक मेटल सरफेस जो बहुत सारे शाइनी होते हैं वो अपनी शाइनी अपीयरेंस यानी उनकी दिखने में जो
शाइनिंग होती है वो ख़त्म हो जाती है ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस ऑन द सरफेस, क्योंकि उनके ऊपर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उसकी वजह से वो अपनी शाइनिंग खो देते हैं। फॉर एग्जांपल सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक आफ्टर लॉन्ग एक्सपोजर टू एटमॉस्फेरिक एयर। सिल्वर के जो आर्टिकल्स होते हैं वो कुछ अरसे बाद ब्लैक हो जाते हैं क्योंकि उनको एटमॉस्फेरिक एयर में से जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट मिल रहा होता है, ठीक है, ऑक्सीजन मिल रही होती है और उस वजह से वो यूज़ हो के हम कहते हैं जी इसका कलर ख़राब हो गया है। तो बेसिकली वो क्या होता है, टार्निशिंग हो रही होती है, उसकी डिस्कलरिंग और उसकी जो स्पॉइलिंग। ठीक हो गया, यहाँ तक आज का हमारा टॉपिक था। आई होप सो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और मुझे बताया करें कि आपको कौन सी बुक और कौन सा टॉपिक जो है मुश्किल लगता है, मैं आपको उसके बारे में भी लेक्चर दे दूंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।